और उसमें से बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे मेरे गांव के करीब के हैं, सब जानते हैं। इसमें कोई आगे क्राउन डायमंड जो आप फेस देख रहे हो ये कुछ नहीं है, वो हकीकत वो बता देंगे आपको। अगर मैंने उस परिवार में जन्म नहीं लिया होता तो दोस्तों शायद मेरी जगह अगर कोई और होता तो आज हमारा जो घर के लोग थे, घर के सदस्य होते, वो कहीं भीख मांग रहे होते। इन कंडीशनों में अपना जीवन बीता है। स्कूल पढ़ते पढ़ते कमाना शुरू किया तो परिस्थितियां जल्दी समझ में आ गई थी। जिस प्रकार से एक अनाथ बच्चे को, एक गरीब पुल के नीचे रहने वाले भिखारी को समझ में आ जाता कि तुझे अगर सरवाइव करना है तो तुझे इस दुनिया से लड़ना पड़ेगा। तो मैंने दोस्तों जिद की, बस कि मुझे करना है। क्या करना है, कैसे करना है, मुझे नहीं पता। अपने जीवन में मैं आज जहां तक भी हूं, मैं अपने आप से संतुष्ट हूं कि मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं अपने आप से संतुष्ट हूं। मैं हार इसलिए नहीं मानता कि मैं जीतना जानता हूं। मैं हारता इसलिए नहीं हूं क्योंकि जीतना मेरी जिद है और जिद का मैं बादशाह। इस दुनिया में अगर एक इंसान हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है तो मैं भी उड़ा सकता हूं। अगर एक इंसान मिसाइल बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूं। इस दुनिया में कोई काम अगर कोई कर सकता है तो बीएस भंडारी भी कर सकता है। यही जिद है, इसी ने यहां तक पहुंचाया, बाकी मुझे कुछ नहीं आता। 8.5 साल पहले जब यहां आया था ना, रामवीर सर ने मुझे जब शो में बुलाया, 1000 लोगों का शो था। दिलीप सर और मैं उस दिन अकेले आए थे और कहीं ऐसे साइड में बैठे हुए थे और दिलीप सर मेरे से कह रहे थे, यार अब अगर काम शुरू करते हैं तो अगले शो में तो फोन कर रहे होंगे, भाई तेरे कितने बंदे आ गए, कहाँ रह गए। इस प्रकार से बातें चल रही होंगी जैसे आज आपने किया हो। दोस्तों आज ये प्लेटफॉर्म मिला और उस प्लेटफॉर्म की वजह से अकेला आया था और आज इतने बड़े मंच से मैं आप सबके सामने संबोधित हो पा रहा हूं। ये इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत है। अदरवाइज अगर बात करूं टैलेंट की, अगर बात करूं स्किल की, अगर बात करूं मेहनत की, अगर बात करूं जिद की, तो अपनी जिंदगी के 35 साल में भी मैं उतना ही जिद्दी था। अपने 35 सालों में उतना ही टैलेंटेड था, उतना ही आईक्यू में लेवल मेरा हाई था जितना आज है। लेकिन वहां पहले, आज से पहले क्यों नहीं कामयाब हो पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। और मेरे जैसे आप में से कितने लोग हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है इसलिए आप कुछ कर नहीं पा रहे। यकीन रखना दोस्तों इस इंडस्ट्री पर, इस बिजनेस पर, अपने अपलाइन पर, सिस्टम पर भरोसा रखना, कामयाबी जरूर मिलेगी। यहां से जाकर के आपके अंदर खूब एक्साइटमेंट, खूब जोश जुनून आएगा कि यस हम इस काम को करेंगे। लेकिन जब आप इसे अपने परिजनों से, अपने घर वालों से इसे शेयर करोगे तो जो आपके शुभ चिंतक हैं वही आपके इस बिजनेस के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे और आपको समझाने लगेंगे कि ये कोई काम नहीं होता। ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान में 30 सालों से चल रही हैं, एक आती है दूसरी जाती है। ये 3 जोड़ने वाला काम, ये मेंबर बनाने वाला काम हमारे देश में नहीं चल सकता। जोड़ने वाला काम ये भी कोई काम हुआ? तरह तरह की बात करेंगे दोस्तों। वो इस इंडस्ट्री से अनभिज्ञ हैं। आपको समझना है कि आपको ये काम क्यों करना है, कौन आपको इस काम को पसंद करता है और नापसंद करता है। इस वजह से इस काम को मत चुनना, क्योंकि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो जो एक काम को पसंद करेंगे और दूसरे वो जो आपको काम को पसंद नहीं करेंगे। तो आप यहां पर किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए काम मत करना कि मैं सही हूं। आपको ये काम क्यों करना है? मुझे काम इसलिए करना है कि जो गरीबी मैंने झेली है वो गरीबी मेरे बच्चे ना झेले। और फिर चाहे मुझे कोई कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये काम गलत है। मुझे हर महीने 12 लाख रुपए चाहिए अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी बेटी को डिग्री कराने के लिए, उसकी शादी के लिए, अपने बच्चे के करियर के लिए
मुझे एज ऑफ नाउ 12 लाख रुपया महीना चाहिए, मैं 12वीं पास हूं, दे दो मुझे कोई ऐसा मौका, दे दो मुझे कोई ऐसा रास्ता जिसमें मैं काम करके 12 लाख रुपए कमा सकता हूं। और अगर नहीं दे सकते हो ना तो सलाह भी मत दो, तुम्हारी राय अपनी जेब में रखो, क्योंकि तुम्हारा घर तुम्हारी राय, मेरा घर तुम्हारी राय से नहीं मेरी आय से चलता है, मेरी आय से। और मुझे ये काम पसंद है इसलिए मैं इस काम को करता हूं। अब मेरा जीजा हो, साला हो, साली हो, साड़ू हो, मामा हो, फूफा हो, ताऊ हो, ताई हो, कोई भी हो, आते हो तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इसी सिद्धांत पे काम किया है और यहां तक पहुंचा हूं दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, महागुरु संजीव सर की बदौलत, रामवीर सर की बदौलत। ये 3 चीजों ने मेरी जिंदगी बदली है। राइट टाइम, राइट प्लेस विद राइट पर्सन। अगर मुझे मेरे गुरु अच्छे न मिले होते, अगर मुझे प्लेटफॉर्म अच्छा ना मिला होता, और अगर सही समय पर न मिला होता, अगर मैं 80 साल की उम्र में अरबपति बनूंगा तो मैं क्या करूंगा? तो ये सही समय इस इंडस्ट्री को चुनने का, क्योंकि जो 30 साल में नहीं हो पाया, इस इंडस्ट्री को जो नाम नहीं मिल पाया, जो पहचान नहीं मिल पाई, आज वो महागुरु संजीव सर की बदौलत, आज वो AWPL की बदौलत, आज वो ADSI की बदौलत 9 सालों के अंदर हो चुका है। इस इंडस्ट्री को पहचान मिल चुकी है, ये इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज हो चुकी है। भरोसा रखना, ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री बनेगी। आज चुन लो, 21वीं सदी का यह युग डायरेक्ट सेलिंग का युग है, इसमें विश्वास कर लेना दोस्तों। आपकी 7 पुश्तें आपको भगवान की तरफ बुझेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस उन लोगों से दूर रहना जो ज्ञानचंद और रायचंद है, ज्ञानचंदों से और रायचंदों से दूर रहना। 5 साल विश्वास करके काम करना। जितने भी लोग यहाँ पर आए, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे को इस कंपनी के अंदर 20 साल हुए, कंपनी 9 साल की है, मुझे 8.5 साल हुए। 8.5 साल में से 2 साल पार्ट टाइम के, मात्र 6.5 साल के अंदर ये मेरी अचीवमेंट है कि मैं आज आप सबके सामने बात कर रहा हूं। करना क्या है इसमें? अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ कैसे। ये जोड़ने वाला काम है, हाँ जोड़ने वाला काम है। ये मेंबर बनाने वाला काम है, हाँ। चेन सिस्टम है, हाँ। तो बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें चेन नहीं है? कौन सा ऐसा और कंपनी है जिसमें मेंबर नहीं है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें बंदे नहीं जोड़ने पड़ते? हम कोई अलग काम कर रहे। हमने बाटा के जूते खरीद करके बाटा को अरबपति बना दिया। टाटा का नमक खरीद के टाटा को अरबपति बना दिया। रिलायंस के साथ में जुड़ करके हमने अंबानी को अरबपति बना दिया। और जब हमारी बारी आ रही है अरबपति बनने की, हम ये कह रहे नहीं, मैं जोड़ने वाला काम नहीं करूंगा। इतनी बात समझो, ये दुनिया बिना जोड़े नहीं चल सकती। अगर हमारे मम्मी पापा नहीं जुड़े होते तो हम इस दुनिया में आए नहीं होते। दुनिया में बड़ा बनना है, अपना परिवार बड़ा बनाना है तो लोगों को जोड़ना। गलत काम है तो बिल्कुल मत जोड़ो, लेकिन अगर सही काम है तो किसी को मत छोड़ो। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गई बात? एक एक को जोड़ेंगे, एक एक को। कोई नहीं छूटेगा जो SLPS में नहीं जुड़ेगा। कोई आयुर्वेदिक वेलनेस के प्रोडक्ट लेगा, कोई सप्लीमेंट लेगा, कोई पैसा कमाने के लिए आएगा, कोई स्पाइसी प्रोडक्ट लेगा, कोई एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लेगा। भारत का बच्चा AWPL से जुड़ेगा। राइट माय डियर फ्रेंड, मेरा समय यहीं पे समाप्त होता है। लास्ट में एक पंक्ति आप लोगों को समर्पित करना चाहता हूं, आप सबको समर्पित करना चाहता हूं मेरी तरफ से। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अपनी मंजिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने माता पिता के सुख चैन के लिए, आराम के लिए, किसी के लिए नहीं। मैं बहुत स्वार्थी इंसान हूं। मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा।
पहले अपने लिए कर रहा हूं, उसके बाद दूसरों के लिए कर रहा हूं। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। शुक्रिया, धन्यवाद।